अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मिशन। जैसा कि हर दफ़ा मैं आपको एंटरटेनमेंट करती हूँ और दिखाती हूँ नई नई इजादात, इसी तरह से आज मैं मौजूद हूँ एप्टिक लर्निंग सेंटर जो कि गुलशन में इनकी ब्रांच है। गुलशन सेंटर में मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ के स्टूडेंट का कारनामा जो कि उन्होंने सर अंजाम दिया है और वो क्या है। उन्होंने बनाई है आलसी लोगों के लिए, जी हाँ आलसी लोगों के लिए, एक ऐसी मशीन, जूस मशीन जो कि मोबाइल से कंट्रोल होती है और ये वाकई में जो है आलसी लोगों के लिए है जो उठ के एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते हैं। तो मैं मिलवाने वाली हूँ आपको ऐसे स्टूडेंट से और दिखाने वाली हूँ उनका कारनामा। तो मज़ीद उनसे बात करेंगे, स्टे ट्यून, मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा उनका ये दिलचस्प और इंटरेस्टिंग सा जूस मशीन के उन्होंने किस तरह से ईजाद की और ये काम कैसे करती है। मज़ीद हमें इंफॉर्मेशन देंगे माज़ खान, हमारे साथ माज़ खान मौजूद हैं। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ मौजूद हैं एप्टिक के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। हम मज़ीद उनसे बात करेंगे कि उन्होंने क्या सोच कर इसको बनाया। सो हमारे साथ मौजूद हैं माज़ खान साहब और माज़ अनवर साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं माज़ आप? ये बताएं कि क्या सोच कर ये आपने कारनामा सर अंजाम दिया है। वाह भाई, बड़ी एक टेक्निकल चीज़ है कि मोबाइल से कंट्रोल होती है। वैसे तो जूस मशीन्स तो बहुत सारी होती है लेकिन मोबाइल से कंट्रोल होती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम एप्टेक के स्टूडेंट्स हैं, एप्टेक गुलशन सेंटर के 4 स्टूडेंट्स हैं हम लोग बेसिकली, माज़ खान, माज़ अनवर, तला शाहिद और शाफी नदीम। हम 4 ने मिलके बनाई है। अच्छा, ये हमारा सेमेस्टर प्रोजेक्ट था। सर रमजान हमारे टीचर सुपरवाइज जो हमें कर रहे थे, तो सर से हमने डिस्कस करी चीज़। सर ने हमें बोला क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अच्छा, अब हमने देखा दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। आपने भी देखा होगा मार्केट में तक सोडा मशीन्स हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, सब लेकिन काम मैनुअल हो रहे होते हैं। अच्छा, कोविड भी अलग चल रहा है तो हमने कहा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हो। तो बस सर से हमने मशवरा किया, सोडा शॉप्स का सर्वे किया, फिर हमने देखा और बस फिर दिमाग में आइडिया है। फिर ये डिवाइस, ये हमने मशीन बनाई है, उसके साथ एप्लीकेशन है, आप ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, आप 100 मीटर की एज में कहीं भी बैठे हो। अच्छा, और ये आप ऑपरेट हो जाती है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ मौजूद है माज़ अनवर साहब। तो आप मुझे ये बताएं कि कितनी एफर्ट लगी इसको बनाने में? इसमें एफर्ट बहुत लगी, इसको हमने बनाने में 3 to 4 months लगे। 3 to 4 months लगे। अच्छा, और बात काफी पहले मुश्किल हो गई थी कि बनाने से कैसे बनाएं, इसको डिजाइन कैसा करें। तो हमने तो डिजाइन वगैरह सब कुछ खुद किया। तो इसके लिए जितनी भी चीजें इस्तेमाल हुई है टेक्नोलॉजी के हवाले से या कुछ भी इसमें जो भी सिस्टम हुआ है तो इजीली प्रोवाइड हो गया था। जी, वो इजीली मिल गया था मार्केट में। और हमने अपने सर से मशवरा करा कि सर इसको कैसे शेप दें और ये सर ने हमें गाइड करा बहुत। अच्छा, हमें मोटिवेट करा सर ने, तो इसी वजह से हमने आज ये मशीन तैयार करी। अच्छा, ये बताएं कि इसमें फंक्शंस क्या क्या हैं? देखिए बेसिकली ये एक प्रोटोटाइप हमने डिजाइन बनाया है। जूस मशीन आपने देखी होंगी सोडा शॉप्स वगैरह में होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि बंदा जा रहा है, बटन प्रेस कर रहा है, वो आपको फिर जूस निकाल के देता है। ये एक प्रोटोटाइप है, इसमें 3 जूस है, जैसे मैंगो है, एप्पल है और अपना ऑरेंज है। ये 3 जूस अभी रखे हैं। अब ये है कि ये सिर्फ जूसेस की हद तक नहीं है, चाय कॉफी के लिए भी आप इजीली कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोग सुबह सुबह सबको परेशानी होती है कि कौन उठ के चाय बनाएगा, कौन उठ के जूस निकालेगा। बताया था ना मैंने आलसी लोगों के लिए। तो अब ये कि रात में आपको सुबह 8 बजे चाय चाहिए, आपने सिर्फ अपने मोबाइल में जैसे अलार्म सेट करते हैं, आपने मोबाइल में सेट करते हैं मुझे 8 बजे चाय चाहिए, तो आपको सुबह 8 बजे चाय रेडी मिल जाएगी मशीन के। क्या बात है। अच्छा, इसके अलावा इसको आगे कोई फर्दर प्लान्स हैं इसके हवाले से? जी, इसको बिल्कुल हमारा जैसे हमने प्रोजेक्ट तो बना लिया है, अब इसको हम प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको मार्केट में लेके आएं। अच्छा, और ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ कमर्शियल बेस हो, ये होम बेस भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको चाय के लिए बताया, चाय कॉफ़ी इसका सबसे बड़ी जो यानी इसको आप सेल आउट भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, इसका हमारा बनाने का मकसद यही है। अच्छा, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें बनती हैं यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, लेकिन वो आगे नहीं आ पा रही होती, प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा होता। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इसको मार्केट लेवल पे लेके आएं ताकि होम यूजर्स के लिए भी और कमर्शियल बेस पे दोनों यूज हो सके। अच्छा, इसके अलावा और भी कोई सैंपल्स हैं या अभी फिलहाल एक ही बनाया है? अभी और प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है हमारा। अच्छा, वो भी इसी से रिलेटेड है? जी, वो भी IoT से रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, और अभी मेहनत हमने इस पे ज्यादा करी है। अभी वो भी थोड़े पेंडिंग में है, जैसे वैसे बनते जाएंगे वो आप दिखाते जाएंगे। अगर ये मार्केट में आती है तो इसकी क्या प्राइस क्या होगी? देखिए इसमें तो सबसे पहले में ये मॉडिफाई हो सकती है हर लिहाज से, लेकिन आपने बड़ी बड़ी कंपनीज की देखी होंगी कॉफी मशीन्स वगैरह होती हैं, उसकी जो कॉस्ट होती है 5 to 8 लाख होती है, वो हर कोई बाय नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि हर कोई इसको बाय इजीली कर सकता है। इसकी कॉस्ट हम कोशिश करेंगे लो से लो रखें ताकि हर यूजर जो चाहे कमर्शियल बेस पे, शॉपिंग सेंटर्स में, रेस्टोरेंट्स में, होम यूजर सब इसको यूज कर सके। तो मजीद इसमें और डिजाइनिंग होगी या फिर? एग्जैक्टली, ये जैसे किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हमें आर्ट वाली मशीन चाहिए, 8 फ्लेवर्स हो, तो हम उसको आर्ट की तरह उसको फ्लेवर्स कर देंगे। उसमें पीछे हम ठंडा भी कर सकते हैं, कंटेनर लगा के 8 to 10 आवर्स। अभी ये जैसे वायरिंग पावर इसमें लैपटॉप का चार्जर से कनेक्ट हुई हुई है, हम इसको अच्छा, इसमें ये है कोल्ड और हॉट का कोई? एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये हमारा फर्दर प्लान है इंशाल्लाह। जैसे कोई हमसे बनवाता है कि हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है तो उसको हम हॉट एंड कोल्ड वगैरह सब उसमें हम टेम्परेचर वाइज करके देंगे।
अच्छा, तो स्टिल कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह या फिर कुछ? जी, कुछ पर्सनली बेस पे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा इरादा यही है कि हमसे कोई इंडस्ट्री यानी कोई बड़ी इंडस्ट्री हमसे कांटेक्ट करे, कोई हमसे इन्वेस्टमेंट मिले ताकि हम इसमें मजीद आप डिजाइन्स कर सकें। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी हमारे पास जितने रिसोर्सेज थे हमने अपने रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए ये चीज़ डिजाइन करी है। लेकिन अगर रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला अच्छी होगी। अच्छा, तो ये काम कैसे करती है ये भी बताएं। ये बेसिकली बस मोबाइल में एप्लीकेशन हमने बनाई है, मोबाइल की। अभी आप प्रैक्टिकली करके बता सकते हैं? मोबाइल में एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल बनाई है, मोबाइल की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। हां, ये मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके थ्री बटन है ऑन ऑफ के, और ये सेकंड बटन जो है ना ये वाला है, तो हम लोग ये जैसे ये पुश करेंगे तो ये बटन से जूस ऑपरेट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, पुश दबाएं। It's very amazing, you know. Oh, yeah. Okay. दोनों एक साथ। अच्छा, दोनों एक साथ भी आप कर सकते हैं। It's very amazing. ये जो है वो कौन सा है? ऑरेंज। ये पाइनएप्पल है और ये एप्पल का जूस अभी खत्म हो चुका है क्योंकि कस्टमर जो है वो आके आलसी लोग ही ये जूसी है ना? जी जी बिल्कुल जूसी है। पता चले कि कलर वो नहीं जूसी। टेस्ट करूं मैं? जी जी टेस्ट करो। यार जूसी है यार। इट्स वेरी अमेजिंग। ये बताएं कि आपके टीचर जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, इतना सिखाया, असल हकदार तो आपके टीचर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम उनसे बात करना चाहेंगे, कहाँ हैं आपके टीचर? जी नाजरीन, तो हमारे साथ इन टैलेंटेड स्टूडेंट्स के टीचर मौजूद हैं, हम मज़ीद उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से मोटिवेट किया। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रमज़ान अली नाम है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपके स्टूडेंट्स ने ये कारनामा सर अंजाम दिया, क्या फील करते हैं और किस तरह से मोटिवेट किया? वो आपके पास अपना आइडिया लेकर आए, आपको अच्छा लगा, तो क्या आपने उनको इन्फॉर्मेशन दी? सबसे पहले डेफिनेटली अगर टीचर्स के स्टूडेंट जो है वो कुछ ना कुछ नया करते हैं तो खुशी होती है। नाम रोशन होता है, इनका भी नाम रोशन होता है, इनके पेरेंट्स का भी होता है, इंस्टीट्यूशन का भी। तो असल में हमारा लास्ट सेमेस्टर का प्रोजेक्ट होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर, यानी IoT के ऊपर। ऐसा कुछ ना कुछ बनाना होता है कि टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हुए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट शेप देनी होती है बेसिकली। तो जैसे हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जितने भी हैं वो प्रोजेक्ट बन जाते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट की सूरत में नहीं आते हैं। तो हमारा ये एम था असल में कि हम इंशाल्लाह कुछ ऐसा बनाएंगे जिसे हम लोग मार्केट में लेके जा सकेंगे। तो आइडियाज़ था कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे लोग बिजनेस कर सकें, स्पेशली आम बंदा जो महंगी मशीनरी को अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे कोविड में मैक्सिमम लोगों की जॉब चली गई थी, कुछ लोगों ने घर बैठ के खाना पीने का बिजनेस स्टार्ट किया था। उसी दौरान ये लिम्का और सोडा शॉप का बिजनेस बहुत ज़्यादा हाइप किया था। तो फिर मैंने बच्चों को कहा कि आप सर्वे करें मार्केट में ऐसी कौन सी चीज़ होनी चाहिए कि जो हमें सबसे ज़्यादा मार्केट में हाइप क्रिएट की जा सके इसकी। तो ये आइडिया आया हमारे पास। अच्छा। उसके बाद फिर इसकी परचेजिंग में जितना भी काम किया ये बच्चों की अपनी पॉकेट मनी से है। अच्छा। और 3 से 4 महीने लग गए थे और मिनिमम इसके ऊपर खर्चा जो है वो 45K तक आ चुके हैं हमारे पास। और ये अभी एक तैयार प्रोडक्ट है, अगर इसे देखा जाए तो इसी तरह भी हम इसे सेल कर सकते हैं। और हमारा ये एम है कि इसको मार्केट में लेके जा सकें कमर्शियली, क्योंकि हमारा आजकल जो बेसिक और कॉमन प्रॉब्लम होता है वो यही होता है फाइनेंस का। तो क्या देखते हैं इसमें भी, जो मज़ीद अगर आप डिज़ाइनिंग करना चाहें तो उसके लिए जाहिर है कि फाइनेंशियल इश्यूज भी बड़े होते हैं, तो इसके लिए क्या आपके आइडियाज़ हैं या फिर क्या फर्दर प्लान्स हैं बेसिकली इसे इजीली कि इसको हो सके? कोई कंपनी ऐसी कि कोई अप्रोच कर रही हो या फिर कुछ भी? बेसिकली इसे हमारी तो पूरी कोशिश है कि 1 2 4 लोगों ने अप्रोच किया, 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट के लिए, और किसी को चाय के लिए चाहिए, किसी को कोल्ड ड्रिंक लगाने के लिए चाहिए, तो हर चीज़ हम इसे कस्टमाइज करके देते हैं। अच्छा। तो असल में हमारी ये ख्वाहिश है कि कोई कंपनी हमें अप्रोच करे या कोई एक ऐसा बंदा जो फाइनेंसर बन सके हमारा, तो हम आउटस्टैंडिंग चीज़ जो है बना कर देंगे, मज़ीद इसमें एनहांसमेंट कर देंगे। जैसे कि अभी ये बटन्स के जरिए चल रही है, मोबाइल के जरिए चल रही है, तो एक इसके अंदर हमारे दिमाग में एक आइडिया पर एक्सपेंसिव है, जितने भी आइडियाज़ हैं, तो गिलास रखें तो ऑटोमेटिकली पोर होना शुरू हो जाए, और जैसे ही एक लिमिट आ जाए, एग्जैक्टली सेंसर्स के तौर पे, तो जैसे एक लिमिट में आए तो ऑटोमेटिकली मशीन क्लोज हो जाए। और किसी को एक मशीन चाहिए इसके अंदर तो एक के लिए भी बना के दे सकते हैं, एक से ज़्यादा भी चाहिए तो वो भी बना के दे सकते हैं। तो बस मेरी ये रिक्वेस्ट ये है कि हमारा जो
क्या हम लोग इसको कहते हैं, टैलेंट है, ये ज़ाया होने से बचाया जाए बस। नहीं, टैलेंट तो हमारे पाकिस्तान में बहुत है और ये एक टैलेंट तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ। और इनके पीछे जो है हमारे उस्ताज़ा जो होते हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वही हमें सिखाते हैं, हम उनका सीखा हुआ आपको प्रैक्टिकल शेप में जो है वो दिखाते हैं। सो आपकी मेहनत है इसके पीछे, आपके स्टूडेंट्स और आपकी भी, आपका जो माइंड, क्योंकि हमारा होता है कि IQ लेवल सिखाने वाला और सीखने वाला आप, ठीक है। तो ये बताएं कि बहुत मतलब इंटरेस्ट डेवलप हो गया होगा आपका इसके अलावा भी और किसी चीज़ में, या कभी कोई चीज़ बनाने की कोशिश की हो आपने, या फिर ये फर्स्ट आपका प्रोजेक्ट है? फर्स्ट तो नहीं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स इससे पहले भी बनाए। अच्छा। लेकिन ये ऐसी चीज़ थी कि जब टेक्नोलॉजी बेस्ड थी। अच्छा। तो मैंने अपने ग्रुप के सारे दोस्तों से भी डिस्कस किया था, देखा। अच्छा। क्योंकि सर ने काफ़ी हमें मोटिवेट कर दिया था कि आपने कुछ बनाना है, फिर सर ने एक स्टार्ट तो दे दिया था कि कुछ करना है। उसके बाद से फिर सबको यही मोटिवेट करा था कि भाई कुछ तो करना है और ऐसा करना है इंशाल्लाह कि मार्केट लेवल पे लेके आना है। अच्छा। तो घर वालों की क्या फीलिंग्स होती हैं? घर वालों को जब बताया तो उन्होंने बहुत अच्छा हमें गाइड करा, उन्होंने भी हमें सपोर्ट दी, वो पेमेंट में वगैरह सब में, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी हमारी। अच्छा, वॉइस ऑफ नेशन के थ्रू अगर आप कोई मैसेज देना चाहें अपने प्रोजेक्ट के हवाले से या कुछ भी, तो आप देख सकते हैं। बस एक ही मैसेज है कि हमारे यहाँ आवाम का और हमारे यहाँ जितने भी बड़े लोग हैं इनका गिला होता है कि पाकिस्तान का टैलेंट जो है वो बाहर चला जाता है। यहाँ पाकिस्तान में सब लोग बातें करते रहते हैं कि टैलेंट है, लेकिन टैलेंट है तो उसे सपोर्ट किया जाए ना। मतलब अभी हम लोग 1-2 महीने से मैक्सिमम मीडिया के ऊपर इंटरव्यूज वगैरह दे चुके हैं और स्पॉन्सरशिप जो है वो बहुत कम है, बहुत कम है, बड़े लेवल पे बिल्कुल भी नहीं है। बस कोई भी हमें अप्रोच करे, इंशाल्लाह हमारा आउटपुट 200% होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी नाज़रीन, तो ये था हमारे नौजवानों का एक कारनामा, एक ऐसी मशीन जो कि मोबाइल से कंट्रोल होती है। मैंने दिखाया भी आपको और ये जूस मैं पी भी रही हूँ। अगर कोई कंपनी इनको अप्रोच करना चाहे तो इनका एड्रेस हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ताकि ये मज़ीद इसको डिज़ाइन कर सकें और मज़ीद इसमें इंक्लूडिंग कर सकें। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त इस मशीन के हवाले से कि ये कैसा कारनामा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगी एक और प्लान के साथ, एक और आइडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।